बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इमरान खान साहब ईद के फौरी बाद अवाम में आ गए और मियाँ वाली में जलसे से खिताब किया है। इमरान खान साहब 15 जलसों से खिताब करने जा रहे हैं, 15 जलसे। और ये इमरान खान साहब के 15 जलसे नुक्ते अंजाम तक, पीक तक पहुंचाएंगे मुल्तान जलसे में, जहां इमरान खान साहब अपना पैगाम लोगों को देंगे और उसके बाद फिर इस्लामाबाद निकलने की कॉल होगी। गालिबन एक हफ्ते का वक्त होगा और फिर इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब कॉल देंगे। ये उस कॉल से पहले शहर शहर जाकर, नगर नगर जाकर लोगों को पैगाम देने का काम है। इमरान खान साहब ने बहुत भरपूर, बहुत बड़े और बहुत कामयाब जलसे के साथ मियाँ वाली में ईद के फौरी बाद दिन की रोशनी में, सख्त गर्मी में, हब्स के आलम में, गुज़श्ता रोज बारिश हुई थी, इस आलम में खिताब किया और अवाम का ठाठे मारता समंदर था जो इमरान खान की कॉल पर वहां पर जमा था। इमरान खान साहब की तकरीर थी, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे और टीवी पर बैठकर आपको इतना भरपूर रिस्पांस मिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि आप ये जलसा वहां खड़े होकर सुन रहे हो। ऐसी फील इस जलसे की आ रही थी। मैंने ये जलसा पहली बार जियो न्यूज पर बैठकर देखा और जियो न्यूज पर देखते हुए भी मैं हंस रहा था कि आमतौर पर आप देखते हैं इमरान खान मुखालिफ चैनल, खासतौर पर जियो न्यूज और कुछ चैनल जो शरीफों के बाकायदा तौर पर तनख्वाहदार मुलाजिम का किरदार अदा करते हैं, वो चैनल्स भी इमरान खान के इस जलसे को, दिन की रोशनी में था तो इस जलसे को नाकाम दिखाने के लिए यहां से वहां अपने ड्रोन्स उड़ाते फिर रहे थे, कैमरा इधर उधर कर रहे थे, मगर लोग घुसे हुए थे एक दूसरे के दरमियान। इस तरह की फुटेजेस हमारे सामने थी और ये एक इंतहाई शानदार जलसा था इमरान खान साहब का। कंटेंट इस जलसे में इमरान खान साहब की तकरीर की, उसकी अगर बात करूं तो इमरान खान साहब ने एक बार फिर तकरीर की, बहुत भरपूर तकरीर की और कहा कि डाकुओं का पुलंदा, चोरों का टोला, ये हम पर लाकर बिठा दिया गया है। एक बार फिर इमरान खान साहब ने कहा कि चेरी ब्लॉसम और कातिल आपको नहीं रोक सकते, मैं कॉल दूंगा आपको इस्लामाबाद आना है। और बाकायदा तौर पर इंटरेक्शन कर रहे थे इमरान खान साहब जलसे में शुरका से, और उन्होंने शहबाज गिल वाले वाकई की भी बात की और कहा कि ये लोग जो हैं ये हमले करवाते हैं, बंदे मरवाते हैं। राना सनाउल्लाह 18 बंदों का कातिल है, इनकी अपनी जमात के लोग कहते हैं। तो इन लोगों ने ये सब कुछ किया है और शहबाज गिल पर भी हमला इन लोगों ने करवाया है। इमरान खान साहब की तकरीर जो थी उसके कंटेंट में से कुछ अहम चीजें मैं आपको एक इमरान खान मुखालिफ वेबसाइट से पहले बताऊं और उसके बाद क्या मिसिंग है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर और क्यों मिसिंग है इसकी मैं बात करूंगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मियाँ वाली में जलसे से खिताब किया जिसमें उनका कहना था कि 20 मई के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने की कॉल दे दूंगा, ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा। इमरान खान ने जलसे से खिताब में कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कौम को जगा दिया, मियाँ वाली से हकीकी आजादी की तहरीक शुरू करने का ऐलान करता हूं। 20 मई के बाद किसी भी दिन कॉल दे सकता हूं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह रोकेगा, ना शहबाज शरीफ। यहां इमरान खान साहब ने चेरी ब्लॉसम कहा था। वैसे इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी कौम को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देना। जब ये डाकू मुझे न्याजी कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जब तक ये चोर जेल नहीं जाते मैं इनके खिलाफ जिहाद करता रहूंगा। सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी करवाया था वजीर आजम होते हुए कि उनका नाम शॉर्ट इमरान खान इस्तेमाल किया जाए, उनका मुकम्मल नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, ये इस्तेमाल करने की बजाय इमरान खान इस्तेमाल किया जाए। लोग कह रहे हैं कि इनको न्याजी, क्योंकि इनके मुखालिफिन बहुत कहते हैं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग, तो इसलिए इमरान खान ने न्याजी को अवॉइड करने के लिए सब कुछ किया था। ऐसे लोग ये बात भूल जाते हैं कि इमरान खान के सामने उनके अपने गवर्नर ने, बाकी लोगों ने गीत गाते हुए कहा था, अगली बाजी फिर न्याजी। ये लोग भूल जाते हैं कि इमरान खान का अपना स्पीकर मौजूद था जो इमरान खान साहब को ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, वहां पर उनकी मौजूदगी में इमरान अहमद खान न्याजी मुखातिब करता था। इमरान खान साहब की जब तकरीब हलफ बर्दारी हो रही थी और जब इमरान खान साहब खिताब के लिए आ रहे थे बतौर वजीर आजम, पहले खिताब के लिए असेंबली में, तब भी इमरान अहमद खान न्याजी ही कहा गया था। तो ये जो है इन लोगों की खामख्याली है कि उन्हें इस लफ्ज न्याजी से कोई प्रॉब्लम है और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ कहते हैं भिखारियों को गुलामी करना पड़ेगी, शहबाज शरीफ तुम गुलाम हो, हम नहीं। इमरान खान ने कहा कि कौम आज एक ही चीज पर खड़ी है कि दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी किसी की नहीं। हमारे सफीर को वॉशिंगटन में बुलाकर कहा गया कि इमरान खान को हटा दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये अजीम कौम इन चोरों की गुलामी नहीं करेगी।
हम किसी सूरत इन चोरों को खुद पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। झूठे मक्कार लोगों को चैलेंज करता हूं, कहीं भी दुनिया में जाओ एक ही आवाज आएगी, गद्दार और चोर। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये जो पॉडकास्ट था जुनैद अकरम के साथ, मुजम्मिल के साथ और टीसीएम की टीम के साथ, इस पॉडकास्ट में इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें गुज़श्ता बरस अंदाजा हो गया था कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए यह मुहिम शुरू हो रही है और आईएसआई चीफ को इमरान खान साहब रोक रहे थे। कहां थी साजिश अमरीका की? मैंने तब भी सोशल मीडिया पर कहा था कि मुझे एक बहुत अच्छे बड़े बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी ने यह गुज़श्ता बरस सितंबर में किसी वक्त बता दिया था कि क्या होने जा रहा है। मैं जो चीज़ें हैं वो नहीं बता सकता। मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। इसीलिए आप देखिए कि आज वेबसाइट्स पर क्या हुआ है। इन वेबसाइट्स पर इमरान खान की तकरीर का मुकम्मल कंटेंट मौजूद है, कुछ लफ्ज मिसिंग है, इन पर हैंडलर्स मिसिंग है, इन पर सहूलतकार मिसिंग है, इन पर लाकर बिठाने वाले मिसिंग है, इन पर गद्दार मिसिंग है, मीर जाफर मिसिंग है, मीर सादिक मिसिंग है बहुत बड़ी वेबसाइट्स पर। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ नाम नहीं ले रहे, कुछ नाम नहीं ले रहे। इमरान खान साहब आगे जाकर नाम ले सकते हैं, और इमरान खान साहब जो नाम नहीं ले रहे, लोगों को लगता है कि ये वेबसाइट्स, टेलीविजन चैनल्स इमरान खान साहब की तकरीरें पूरी दिखा देंगे, लेकिन जब न्यूज़ बुलेटिन में चलाएंगे उसके हिस्से तो नहीं लेंगे, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे एक आम आदमी को बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं होंगी। ऐसा नहीं होता, लोग जानते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब हम सोशल मीडिया पर बैठ के मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ साजिश में भोली जूस लिबर्टी वाला शामिल है, इमरान खान के खिलाफ साजिश में गौसिया मिल्क शॉप ए ब्लॉक शामिल है नॉर्थ आजमाबाद का, तो क्या लोगों को पता नहीं है कि किनकी बात हो रही है? क्या लोग जानते नहीं है? लोगों को पागल समझा हुआ है? लोग जानते हैं, लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। और इसीलिए इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समंदर आने वाला है, ये कंटेनर उठाकर फेंक देगा, ये इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। लोग एक और बात कर रहे हैं कि इमरान खान का जो क्राउड है वो मम्मी डैडी क्राउड है, और उस मम्मी डैडी क्राउड से ये जो सख्तियां ये बर्दाश्त नहीं होंगी। मई की सख्ती बर्दाश्त नहीं होगी, सामने लगे कंटेनर बर्दाश्त नहीं होंगे, आंसू गैस के शेल बर्दाश्त नहीं होंगे, ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इनका क्या ख्याल है कि जो इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में 15 जलसे कर रहा है, तो ये जो डीएचए का, कराची का, लाहौर का और कुछ पेशावर का, इस्लामाबाद का अमीर तबकात का क्राउड है, जिसे ये मम्मी डैडी क्राउड कहते हैं, सिर्फ ये आएगा? इमरान खान सिर्फ इनको बुलाने जा रहा है? ये मियांवाली में जा रहे हैं, ये एबटाबाद में जा रहे हैं, रावलपिंडी, जहलुम, करक, अटक, मर्दान, सियालकोट, फैसलाबाद, सवाबी, कोहाट, लाहौर, चकवाल, मुल्तान, यहां से सारा मम्मी डैडी क्राउड निकल कर आएगा। ये लोगों को पागल बनाने वाला काम है जो हमारी मीडिया के कुछ लिफाफा खोर एंकर्स, कुछ नवाजिए ये बातें कर रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि जब इन शहरों से इमरान खान की कॉल पर लोग निकल कर आएंगे, और इनमें से कितने जलसे हैं जो इतवार को रहे बगैर किसी गैप के हैं। वीकडेज में इमरान खान की कॉल पर उन दिनों में जब लोग काम पर है, दिन के दरमियान में है, अवाम दिन की रोशनी में इस तरह से निकल कर आ रही है, तो फिर मौसम बेहतर हो जाने पर क्या हाल होगा? लोग ये बातें समझने से कासिर हैं, और मैं हैरान हूं कि क्यों कासिर हैं। इमरान खान साहब ने बहुत दबंग तकरीर की है, और ये दबंग तकरीर अपना भरपूर इंपैक्ट दिखा गई है और दिखाएगी। इमरान खान साहब की जानिब से अब तक जो उनसे बात करने की कोशिश की गई है, उस कोशिश पर कहा गया है कि मुझे अभी बात नहीं करनी। ये इमरान खान साहब का पैगाम है, और इमरान खान साहब अपना पैगाम इस वक्त किसी और को देने के बजाय लोगों को दे रहे हैं, ताकि उन तक जिन तक इमरान खान साहब पैगाम खुद बराह रास्त नहीं पहुंचा रहे, ज्यादा बेहतर अंदाज में पहुंच जाए। तो ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है और कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद मैं आपको जाते जाते एक और खबर दूं। इस इंपोर्टेड हुकूमत ने एक बार फिर आप पर कमर तोड़ वार किया है। नेपरा ने ₹2.86 तकरीबन ₹3 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफा मई के बिलों में वसूल किया जाएगा। एक महीने के लिए 29 अरब रुपए का असर पड़ेगा। अब कहां ये लोग नून लीग के और मीडिया के और ये तमाम लोग खबरें देने वाले? ये जो डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, और डॉलर की कीमत ऊपर जाने के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही? अब क्यों नहीं बताया जा रहा कि हालात बेहतर हो गए, इस्तेहकाम आ रहा है? ये जो तबाही मच रही है, इस तबाही पर कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? यह है वो सवाल जो एक आम आदमी कर रहा है, यह है वो सवाल जो तज्जियाकार कर रहा है। इस सवाल को नहीं रोका जा सकता, और यह सवाल जो है वो खुद
बयानियां बिल्डअप करने में मदद कर रहा है। नून लीग का जलसा है फतेह जंग में। आमतौर पर जब जिस रोज जलसा होता है दोस्तों पता है क्या होता है, सुबह से पार्टी के अपने लोग, वफादार कारकुन, चाहने वाले सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और धड़ाधड़ तस्वीरें शेयर करते हैं कि देखो अवाम का समंदर आ गया, लोग तैयार हैं, अभी तो कायदीन आए भी नहीं है, लोग तैयार हैं। मरियम के जलसे की वीडियो गर्दिश कर रही है, जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो को देखिए। इसमें सूरज की रोशनी नहीं है, रोशन है दिन, सूरज गुरूब होने के वक्त की ये वीडियो है और चंद लोग, बामुश्किल तमाम 1000 के करीब लोग हैं फतेह जंग के जलसे के लिए। मरियम नवाज इस्लामाबाद में बैठी हुई थी आखिरी इत्तलात आने तक और वो ये कह रही थी भरेगा तो फिर जाऊंगी। और यहां बहुत छोटी जगह पर जलसा कर रहे हैं ये लोग, फिर भी यहां पर लोग निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। ये नून लीग की मुश्किल है। तो इस तमाम सूरत हाल से मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। इमरान खान साहब अब मुसलसल 15 जलसे, जिनमें एक बराह रास्त जलसा जो है वो अवाम के दरमियान जाकर नहीं होगा लेकिन यूरोप में और यूके में होगा, मुख्तलिफ शहरों में होगा, तो वो भी जलसा इमरान खान साहब का इस पर शेड्यूल्ड है और आई विल कीप यू पोस्टेड। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।